Hello everyone, welcome back to our yet another Dental Talk Tuesday videos, and today we are going to discuss about a little intimidating but a quite common problem in the world of dental care, which is extraction. अगर आप खुद या अपने किसी फैमिली या फ्रेंड को प्रिपेयर कर रहे हो एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर के लिए, या फिर आप बस क्यूरियस हो जानने के लिए कि एक्सट्रैक्शन एग्जैक्टली है क्या, तो दिस वीडियो इज फॉर यू. We've got you covered with all the essential information that you need. So because there is a lot to cover in this topic, I have decided to cover this topic in series. तो आज के इस वीडियो में I am going to answer few frequently asked questions about extraction and also हम कुछ ऐसे precautionary measures देखने वाले हैं जो हमें extraction के पहले follow करने चाहिए, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें जिनका हमें खासकर ध्यान रखना है extraction से पहले. हेलो हाय नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर सुखी के डॉक्टर सुखदा दुदुस्कर और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक ऐसा यूट्यूब चैनल जहाँ पर आई सिंप्लीफाई डेंटिस्ट्री फॉर यू, यानी कि यहाँ पर आपको मिलेंगे आपके सारे डेंटल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस. सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज टॉपिक. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, व्हाट इज टूथ एक्सट्रैक्शन, यानी कि एक्सट्रैक्शन मतलब एग्जैक्टली क्या. तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम दांत को सॉकेट से अलग करते हैं. सिंपलर टर्म्स में कहा जाए तो दांत निकलवाने की प्रोसीजर को हम एक्सट्रैक्शन कहते हैं. अब किन कंडीशंस में एक्सट्रैक्शन की ज़रूरत पड़ती है या किन कंडीशंस में हमें एक्चुअली दांत निकलवाना पड़ता है. क्या हर वो दांत जिसमें दर्द है वो निकलवाने की ज़रूरत होती है? तो नहीं, हर वो दांत जिसमें दर्द हो वो निकलवाने की ज़रूरत नहीं होती. इनफैक्ट जितना हो सके हमें उतना अपने नेचुरल दांतों को सेव करना चाहिए. अब ऐसी कौन सी कंडीशंस या सिचुएशंस है जिनमें हमें दांत निकलवाने की ज़रूरत पड़ती है? सबसे पहले तो अगर हमारा दांत पूरी तरह से ख़राब हो गया हो, यानी कि दांत का कोई भी स्ट्रक्चर ही ना बचा हो, या फिर एक्सरे पर अगर दिख रहा हो कि दांत के नीचे काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन है. ऐसा इन्फेक्शन जो रूट कैनाल या कोई भी दूसरी डेंटल प्रोसीजर करके इन्फेक्शन कम नहीं होगा, मेडिसिन से अगर वो इन्फेक्शन कम नहीं हो रहा है तो वो दांत निकलवाने की ज़रूरत है. तीसरी चीज़ ये, अगर वो दांत ऑलरेडी रूट कैनाल ट्रीटेड दांत है या ऑलरेडी बहुत वीक हो चुका है और आगे वापस रूट कैनाल का अगर कोई स्कोप नहीं है तो वो दांत निकलवाना पड़ेगा. फिर ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट्स में, यानी कि अगर ब्रेसिस की ट्रीटमेंट में दांत आगे पीछे हो, उनको एक अलाइनमेंट में लाने के लिए अगर स्पेस ना हो तो कुछ दांत निकलवाने पड़ते हैं. फिर अगर आप गिर गए हो या फिर एक्सीडेंट केसेस में दांत टूट चुके हैं और बचाने के कोई चांसेस नहीं है तो ऐसे केसेस में भी दांत निकलवाने पड़ सकते हैं. लास्टली आपकी अक्कल दाढ़, यानी कि विजडम टूथ जिसे हम कहते हैं, वो अगर सही पोजीशन में ना आ रही हो, दर्द दे रही हो, तो वो निकलवानी पड़ सकती है. अब एक्सट्रैक्शन के भी दो टाइप्स होते हैं, यानी कि दांत निकलवाने के भी दो तरीके होते हैं, एक सर्जिकल और दूसरा नॉन सर्जिकल. अब आपका दांत सर्जिकल तरीके से निकलवाना पड़ेगा या नॉन सर्जिकली निकलवाना पड़ेगा, ये डिपेंड करता है आपके डेंटिस्ट के साथ होने वाले कंसल्टेशन के ऊपर. फिर डिसाइड होगा कि आपका दांत सर्जिकली निकलवाना पड़ेगा या फिर नॉन सर्जिकली. अब सर्जिकली निकलवाने के लिए भी देयर इज नथिंग टू वरी. We have specialists for that called oral surgeons. So oral surgeons are the people who carry out these surgical extraction on regular basis. These are the routine procedures for them. So there is nothing that you should worry about. Now one of the important questions, extraction procedure होता कैसा है? तो it is a very simple routinely done procedure in dental clinics. काफ़ी regular basis पे होता है. तो it is not a complex procedure. All we expect from you is a little trust and cooperative and calm behavior from your side. That is going to make this procedure simpler and smoother for you as well as for us. तो सबसे पहले आपको लोकल एनेस्थीसिया दिया जाएगा. अब जो भी आपका दांत निकलवाना है वहाँ पे टॉपिकल एनेस्थीसिया लगाया जाएगा या स्प्रे कर दिया जाएगा, जिससे इंजेक्शन देते टाइम आपको पेन फील नहीं होगा. The dentist will be waiting for 4 to 5 minutes so that आपका लोकल एनेस्थीसिया काम करना शुरू करे. आपका वो मुंह का हिस्सा भारी हो जाएगा या फिर सुन्न पड़ जाएगा. इससे क्या होगा कि दांत निकलवाते टाइम आपको पेन बिल्कुल भी फील नहीं होगा. ट्रस्ट मी, देयर विल बी नो पेन एट ऑल. Yes, you will feel some kind of pressure. If I press my hand right now, I don't feel any kind of pain, but I feel pressure. तो सिमिलरली उसी टाइप का प्रेशर आपको फील होगा. विल बी नो पेन एट ऑल. बस यू जस्ट हैव टू सिट देयर कामली एंड द डेंटिस्ट विल डू देयर जॉब. Trust me, you're going to feel completely okay and there will be no pain throughout this procedure. अगर आपको एनेस्थीसिया देने के बाद भी अगर पेन फील हो रहा है तो मेक श्योर टू इन्फॉर्म दिस टू योर डेंटिस्ट एंड ही और शी विल टेक केयर ऑफ इट. इस एक्सट्रैक्शन की प्रोसीजर या फिर दांत निकलवाने में कितना टाइम जाएगा, तो इट डिपेंड्स. इट कैन वेरी फ्रॉम 5 minutes to 2 hours. अब ऐसा भी हो सकता है कि आप चेयर पर बैठे, एनेस्थीसिया दिया और तुरंत 5 मिनट में दांत निकल गया, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ज़्यादा समय लग गया दांत निकलने में. बट वॉट आई वॉन्ट टू अश्योर यू हियर इज
irrespective of the time आपको पेन नहीं होने वाला एंड दिस प्रोसीजर इज गोइंग टू बी क्वाइट कंफर्टेबल एंड यू आर गोइंग टू फील ओके। एक्सट्रैक्शन का कॉस्ट कितना होगा या दांत निकलवाने में कितना खर्चा आएगा, तो इसके दो फैक्टर्स हैं। एक तो आप कहाँ से एक्सट्रैक्शन करा रहे हो एंड सेकेंड चीज़ आपका एक्सट्रैक्शन सर्जिकल एक्सट्रैक्शन है या नॉन सर्जिकल एक्सट्रैक्शन है। फर्स्ट आप कहाँ से एक्सट्रैक्शन करा रहे हो। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस से एक्सट्रैक्शन करा रहे हो, दांत निकलवा रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको कंपेयर टू डेंटल क्लिनिक्स खर्चा कम आएगा। सेकेंड थिंग, आपका एक्सट्रैक्शन सर्जिकल है या नॉन सर्जिकल। तो अगर आपका सर्जिकल एक्सट्रैक्शन है देन द कॉस्ट इज ऑन द हायर साइड। इवन इफ अगर आपका वो नॉन सर्जिकल एक्सट्रैक्शन है, डिपेंड करता है कि वो उसका क्लिनिकली पोजिशन कैसा है मुंह के अंदर, या फिर एक्सरे पे उसका पोजिशन क्या दिख रहा है एंड द डेंटिस्ट फील्स अबाउट डिफिकल्टी ऑफ एक्सट्रैक्टिंग, या फिर वो दांत निकलवाने में कितना समय लगेगा। इन सब चीज़ों के ऊपर उसका कॉस्ट डिपेंड करता है। तो इन शॉर्ट, अगर आप सोच रहे हो कि आप आपकी नियर बाय डेंटल क्लिनिक्स पे कॉल करके या फिर बस जाके पूछोगे कि मेरा एक दांत निकलवाना है और इसकी कॉस्ट क्या होगी, तो नो डेंटिस्ट विल बी एबल टू टेल यू दैट। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द क्लिनिकल एग्जामिनेशन एंड डेंटल एक्सरेज। तो बिना चेक किए, बिना आपको एग्जामिन किए, बिना आपके डेंटल एक्सरेज देखे कोई भी डेंटिस्ट आपको डेंटल एक्सट्रैक्शन या फिर दांत निकलवाने की कॉस्ट नहीं बता पाएगा। अब हम देखेंगे कुछ ऐसे प्रिकॉशंस जो हमें डेंटल एक्सट्रैक्शन के पहले ज़रूर फॉलो करने। नंबर 1, द कंसल्टेशन विथ योर डेंटिस्ट, यानी कि पूरी ट्रीटमेंट प्लानिंग, यानी कि एक्सट्रैक्शन सर्जिकल होगा या नॉन सर्जिकल होगा, एक्सट्रैक्शन का कॉस्ट कितना होगा, ये सब चीज़ें तब डिटरमाइन होंगी जब आप आपके डेंटिस्ट के पास जाओगे और वो आपको क्लिनिकली एग्जामिन करेंगे। नंबर 2, अगर आपको कोई भी मेडिकल कंडीशंस है, यानी कि डायबिटीज़, हाई बीपी, हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर्स, ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, या फिर अगर आप रेगुलरली ब्लड थिनर्स यानी कि इकोस्प्रिन जैसे टैबलेट्स ले रहे हो, तो मेक श्योर टू इन्फॉर्म दिस टू योर डेंटिस्ट, क्योंकि दीज मेडिकल कंडीशंस हैव अ ह्यूज रोल टू प्ले इन द प्रोसेस ऑफ हीलिंग आफ्टर एक्सट्रैक्शन। यानी कि अगर आपको डायबिटीज़ है, वो कंट्रोल में है या नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है आपकी हीलिंग प्रोसेस पे। अगर आप रेगुलरली ब्लड थिनर्स या इकोस्प्रिन जैसे मेडिसिन ले रहे हो, तो आपको एक्सट्रैक्शन के 3 दिन पहले ये मेडिसिन डिसकंटिन्यू करनी होती है। ऐसी कई चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता एंड द कॉन्सिक्वेंसेज माइट बी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। हेंस ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने डेंटिस्ट के साथ हमारी जो भी मेडिकल कंडीशंस है या हम जो भी रोज़ मेडिसिन ले रहे हैं, वो सब एक बार ज़रूर डिस्कस करें। नंबर 3, अगर आपको किन्हीं मेडिसिन या ड्रग्स की कोई एलर्जी है एंड यू आर क्वाइट अवेयर ऑफ दैट, तो प्लीज मेक इट अ पॉइंट टू डिस्कस दिस विथ योर डेंटिस्ट एंड इन्फॉर्म योर डेंटिस्ट अबाउट द सेम। नंबर 4, एक्सट्रैक्शन के पहले अगर आपके डेंटिस्ट आपको कुछ एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, तो मेक श्योर कि आप वो कोर्स अच्छे से स्टार्ट करें एक्सट्रैक्शन से पहले ही, क्योंकि ये एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स आपके दांत के नीचे जो भी इन्फेक्शन है वो कम करने में और आपका दांत निकलवाने का प्रोसेस ईजी करने में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। नंबर 5, एक्सट्रैक्शन अपॉइंटमेंट के दिन, यानी कि जिस दिन दांत निकलवाना है उस दिन अपना अच्छे से खाना खा के, एक मील लेके, मेडिसिन लेके फिर ही एक्सट्रैक्शन के लिए जाए। मेक श्योर टू कीप अ गैप ऑफ एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स बिटवीन योर मील एंड योर एक्सट्रैक्शन अपॉइंटमेंट। नंबर 6, हो सके तो अपने फैमिली या फ्रेंड में से किसी को साथ में लेकर क्लिनिक जाए। ऑल्सो इफ यू आर गोइंग अलोन, ट्राई एंड अवॉइड ड्राइविंग योर सेल्फ एंड ऑटो या कैब से ट्रैवल करें। So yeah, that's all for today's video. In the next video for extraction series, we are going to throw some insights on post-extraction care. यानी कि दांत निकलवाने के बाद हमें किन चीज़ों का खास कर ध्यान रखना है। But hey, if you found this video helpful, do give it a thumbs up and don't forget to subscribe to my channel because I upload videos on dental tips and information every Tuesday. See you until then, take care of your teeth and smile bright.